जय श्री कृष्ण दोस्तों। शास्त्रों के अनुसार रावण की कई बुराइयों में से एक बुराई यह थी कि वह सुंदर स्त्रियों को देखकर तुरंत ही उन पर मोहित हो जाता था। सीता की सुंदरता देखकर ही रावण ने सीता का हरण किया था। श्री रामचरितमानस के अनुसार सीता हरण के बाद जब श्री राम वानर सेना सहित समुद्र पार करके लंका पहुंच गए, तब मंदोदरी डर गई थीं और रावण को समझाने लगीं कि युद्ध ना करें और श्री राम से क्षमा मांगते हुए सीता उन्हें लौटा दें। इस बात पर रावण ने मंदोदरी का मजाक बनाते हुए कहा था कि नारी स्वभाव सत्य सब कहीं, अवगुण आठ सदा उर रहीं, साहस अनित चपलता माया, भय अविवेक असौच अदाया। इस दोहे में रावण ने मंदोदरी को स्त्रियों के 8 अवगुणों के बारे में बताया है। रावण के अनुसार स्त्रियों में साहस बहुत ज़्यादा होता है, जिसके चलते कई बार वह ऐसे काम कर जाती हैं जिनके परिणाम स्वरूप बाद में उन्हें व उनके संबंधियों को पछताना पड़ता है। रावण आगे कहता है कि स्त्रियों को इस बात का निर्णय नहीं ले पाती कि साहस का कैसे और किस जगह उचित प्रयोग करना चाहिए। जब साहस बिना समझ के अत्यधिक उपयोग किया जाता है, तब वह दुस्साहस बन जाता है। रावण मंदोदरी से कहता है कि स्त्रियों के अंदर दूसरा अवगुण झूठ बोलने का अवगुण होता है। स्त्रियां बात बात पर झूठ बोलती हैं। ये आदत अक्सर उनकी परेशानी का सबब बन जाती है। स्त्रियों को एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि झूठ भला कब तक छुपेगा। सच एक न एक दिन सामने आ ही जाएगा, और जब सच सामने आता है तब परेशानियां आरंभ हो जाती हैं। चंचलता तीसरा अवगुण है स्त्रियों का, चंचलता। स्त्रियों में चंचलता का भाव पुरुषों की अपेक्षा अत्यधिक होता है। इस वजह से वो किसी एक बात पर अधिक समय पर टिकी नहीं रह पाती। यही वजह है कि घड़ी घड़ी स्त्रियों के विचार में परिवर्तन देखने को मिलता है और वो अधिकांश परिस्थितियों में सही निर्णय लेने में असमर्थ होती हैं। चौथी बात है माया रचना। रावण कहता है कि स्त्रियां अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कई बार कई प्रकार की माया रचती हैं। अपना काम कराने के लिए वो व्यक्तियों को कई बार प्रलोभन देती हैं, रूठती हैं, मनाती हैं। यह सब माया ही तो है, और जो इस माया जाल में फंस गया वह स्त्री के वशीभूत हो जाता है। रावण आगे मंदोदरी से कहता है कि तूने भी माया रचकर मेरे शत्रु राम का भय मुझे सुनाया है, ताकि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊं और सीता को लौटा दूं। 5वीं बात है डरपोक होना। कई बार स्त्रियां अनावश्यक रूप से बहुत डर जाती हैं और इस वजह से उनके कई काम बिगड़ जाते हैं। वैसे स्त्रियां बाहरी तौर पर तो साहस दिखाती हैं, किंतु अंदर से डर जाती हैं। रावण कहता है कि कुछ परिस्थितियों में स्त्रियां अविवेकी स्वभाव के कारण मूर्खतापूर्ण कार्य को अंजाम दे देती हैं। अधिक साहस होने की वजह से और खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए वह ऐसे कार्य कर देती हैं जो भविष्य में मूर्खता साबित हो जाता है। रावण के अनुसार 7वीं बात है निर्दयता। माने कि अगर किसी कारण से स्त्री निर्दय हो गई है, फिर वो कभी दया नहीं दिखाती। और अंतिम व 8वीं बात है कि स्त्रियां अपवित्रता यानी कि साफ सफाई का अभाव होता है।